हेलो मिस्टर नवीन कुमार बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी मैं अमन बात कर रहा हूँ एलएनसी फाइनेंस कंपनी से। आपका पिछले 2 महीने से ईएमआई का पेमेंट नहीं आया है, कब तक आ जाएगा? कितनी बार बोलूँ यार तुम लोगों को, जैसे पैसे हो जाएंगे पैसे भर दूंगा मैं। कहीं पैसे लेके भाग नहीं जा रहा हूँ तुम लोगों के। और प्लीज यार ये बार बार फोन करके इरिटेट मत करो तुम लोग। सर आपने पिछले महीने भी यही कहा था कि इस महीने पेमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। और रही बात इरिटेट करने की, तो सर अगर आप टाइम से पेमेंट कर देंगे तो हम आपको इरिटेट भी नहीं करेंगे। और अगर आपको इतना ही इरिटेशन हो रहा है तो प्लीज़ आप टाइम से पेमेंट किया कीजिए। ओ भाई तमीज से बात करो। एक तो तुम लोगों की हजारों रुपए की लेट फीस, ऊपर से इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो तुम लोग। अभी तक तो मैं तमीज़ से ही बात कर रहा था। तेरी सारी कुंडली है मेरे पास। बिहार से है ना तू? और पिछले 5 साल से यहाँ लखनऊ में होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है। और पिछले 1 साल में 2 होटल से निकला जा चुका है। और अभी ये होटल आरजे पैराडाइज में जॉब कर रहा है ना। और तेरी वो गर्लफ्रेंड सोनिया कॉल सेंटर में जॉब करती है ना। और हाँ, इस महीने पेमेंट हो जाना चाहिए, नहीं तो हमारी रिकवरी टीम तेरे होटल आके तुझसे पैसा वसूल करेगी। उम्मीद करता हूँ तुझे बात समझ आ गई होगी, इसलिए अपनी ईगो को साइड में रख और पैसे के बारे में सोच। हैव अ गुड डे। हेलो हेलो, साला एजेंट है जासूस, सोने तक पहुंच गया। हेलो, हाँ जी जया जी बात कर रहे हैं? जी बोलिए। जी मैं एलएनसी फाइनेंस कंपनी से अमन बात कर रहा हूँ। आपका पिछले 2 महीने से ईएमआई का पेमेंट नहीं आया, तो कब तक आ जाएगा? वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन आपको मेरा ये नंबर कहाँ से मिला? हमारे अपने सोर्सेज हैं। आपको क्या लगा आप अपना नंबर बदल देंगी तो हम आप तक पहुँच नहीं पाएंगे? आप ये बताइए पेमेंट कब तक कर देंगी? बस 2-3 दिन में कर दूंगी। जी बेहतर होगा अगर आप पेमेंट जल्द से जल्द कर दें, नहीं तो लेट फीस डबल हो जाएगी। जी मैं समझ रही हूँ। मैं आपको 2 दिन के बाद फिर से कॉल करूंगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। इन लोगों को मेरा नया नंबर कहाँ से मिल गया? लगता है ये नंबर भी बदलना पड़ेगा। हेलो, ये रहे तुम्हारे फेवरेट समोसे। थैंक्स यार, बहुत भूख लगी थी। बाय द वे बहुत अच्छी लग रही हो आज। थैंक यू। तुम चलो मैं एक मेल सेंड करके आता हूँ। ओके। हेलो, यस सर। ये शिखा और अमान का क्या हुआ, कुछ पता चला? सर इनको ट्रेस करने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। सारा सोशल मीडिया छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। और बाकी सबने भी 1-2 दिन में पेमेंट करने के लिए बोला है। ठीक है, वैसे भी ये महीना पूरा होने वाला है और तुम्हारा टारगेट अभी तक आधा भी पूरा नहीं हुआ है। कुछ करो। यस सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, काट दिया। शिखा, क्या हुआ? परेशान लग रही हो? बस जॉब की टेंशन है। अरे हाँ, आज तो तुम्हारा इंटरव्यू था ना, कैसा रहा? सिलेक्शन नहीं हुआ। अमन, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे आगरा वापस जाना पड़ेगा। ऊपर से ये लोन की टेंशन। शिखा, लोन की टेंशन तो तुम मत ही लो, मैं हूं ना। जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती और पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक ये लोन वाले तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात की गारंटी मेरी। और रही जॉब की टेंशन, तो आज नहीं तो कल लग ही जाएगी।
तो ये फालतू की टेंशन छोड़ो और स्माइल करो। मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। अच्छा सुनो, ये रख लो। थैंक यू। इट्स ओके। हाय जीत, कैसा है? मैं बढ़िया, तू बता। अरे मस्त। तेरी वो मेट्रो वाली जॉब का क्या हुआ? तू कब आ रहा है लखनऊ? अरे मैं लखनऊ में हूँ, आज मेरा इंटरव्यू था और मजे की बात तो ये कि मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। सोचा था यार कुछ दिन का टाइम मिलेगा, लेकिन इन लोगों ने एक दिन का भी टाइम दिया नहीं। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना यार। जब तक मेरी ट्रेनिंग चल रही है कहीं रहने का जुगाड़ हो सकता है। अरे जुगाड़ कैसा यार, तू मेरे यहाँ आ जाना। वैसे भी अकेला ही तो रहता हूँ मैं, दोनों भाई मिलकर रह लेंगे। क्या बात कर रहा है, थैंक्स यार। ये थैंक्स वैंक्स छोड़ और जल्दी आ जा, दोनों भाई मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अरे तू दरवाजा खुला रख, मैं आ रहा। ओके। आ जा भाई, तेरा इंतजार कर रहा था। थैंक यू यार। बोल, क्या पिएगा, चाय या कॉफी? तू भी कमाल करता है यार, इतने दिनों बाद मिले हैं और तू चाय और कॉफी के लिए पूछ रहा है। एक मिनट। कुछ याद आया? वाह, चल अपने कॉलेज की यादें ताजा करते हैं, क्या बोलता है? तू ऑलरेडी लेके आया है। तू नहीं सुधरेगा। बैठ, मैं क्लास लेके आता हूँ। अच्छा सुन, हाँ? कुछ खाने के लिए भी लेते हो साथ में? ऑफ कोर्स यार। आज की जाम दोस्ती के नाम। चीयर्स। घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। तू लॉकडाउन में घर नहीं आया? हाँ यार, माँ के गुजरने के बाद कभी घर जाने का दिल ही नहीं किया। और वैसे भी यहाँ लखनऊ में मन लगा हुआ है अपना। और वैसे भी अब तो तू भी आ गया है तो मस्त कटेगी। अच्छा, तू जॉब उसी कॉल सेंटर में कर रहा है या फिर तूने चेंज किया? नहीं यार, लॉकडाउन के बाद बहुत कुछ बदल गया। वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, लोगों को दिन भर कॉल करता हूँ, उनको टेंशन देता हूँ और इसी बात की सैलरी मिलती है। टेंशन देता हूँ मतलब? एक फाइनेंस कंपनी में लोन रिकवरी एजेंट हूँ, तो लोगों को कॉल कर करके उनसे पैसा निकलवाना होता है। बस यही काम है अपना। तेरा अच्छा है यार। भाई, वर्कलोड हर जॉब में होता है। तू पैक बना। पटियाला या 30 ml? पटियाला बना। ठीक है। चल अमन, मैं निकलता हूँ। अरे नाश्ता करके जाना। नहीं यार, लेट हो जाएगा। मैं तुझे शाम को मिलता हूँ, ठीक है? चल बाय। बाय।
हेलो, मिस्टर जोशी बात कर रहे हैं? जी, मैं अमन बात कर रहा हूँ एलएनसी फाइनेंस कंपनी से। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। जया शर्मा, यार इसने अभी तक पेमेंट नहीं किया। लगता है इसकी भी कुंडली निकालनी पड़ेगी। अच्छा, मैडम आईटी सेक्टर में जॉब करती है। करंट स्टेटस नॉट वर्किंग, मतलब जॉबलेस है। ओह, बॉयफ्रेंड भी है। फैमिली जयपुर में रहती है, मतलब जयपुर की रहने वाली है। फोन काटते हैं। The number you are trying to call is currently switched off. स्विच ऑफ। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। इससे पर्सनली मिलना पड़ेगा। जी सर। आज की रिपोर्ट मेल क्यों नहीं की? हाँ सर, बस कर ही रहा था कि आपका कॉल आ गया। सर 5-6 लोगों का पेमेंट आ गया है और 7-8 लोगों का पेमेंट बचा है भी, वो भी मंथ एंड तक हो जाएगा। और बस वो शिखा रह गई है, उसको मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी चिंता तुम छोड़ो, उसके लिए मैंने अलग से टीम बनाई है, वही पता लगाएंगे उसका। तुम बाकी सब पर ध्यान दो। और हाँ, कल ऑफिस आओ, तुमसे कुछ डिस्कस करना है। हेलो शिखा, तुम जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ अमन, यूं अचानक? तुम घर आ जाओ, मैं सब बताता हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ अमन, तुमने ऐसे अचानक से मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बॉस ने एक टीम अपॉइंट की है तुम्हें ढूंढने के लिए, और वो टीम तुम्हारे घर पहुंचेगी। और अगर तुम वहाँ मिल जाती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। कुछ दिन के लिए तुम्हें अपने रूम से दूर रहना ही सही है। यार, बट अभी तो मैं आगरा भी नहीं जा सकती। 3 दिन बाद एक कंपनी के साथ मेरा इंटरव्यू है। तुम चाहो तो कुछ दिन के लिए यहाँ रुक सकती हो मेरे पास। हाँ, ये ठीक रहेगा। कॉफी पियोगी? हाँ, पीऊंगी। जीत आ गया। मैं आता हूँ। आ गया तू। और बता, कैसा रहा तेरा दिन? अरे मत पूछ यार, बस थोड़ी थकान हो रही है। बैठ, आराम कर। तूने बाहर सिक्योरिटी गार्ड को मेरे बारे में कुछ बताया नहीं है क्या? बहुत इंक्वायरी करता है यार। अरे यार, मैं भूल गया। मैं बोलता हूँ उसको। तू अपने एक वो आईडी की जीरोक्स मेरे को दे देना। ठीक है। अमन, कौन? अरे तुम्हारा इंट्रो कराना तो भूल गया। जीत, ये है शिखा। ये है जीत, मेरा बचपन का दोस्त। हेलो। हेलो। कॉफी पिएगा? हाँ 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 हाँ, पीऊंगा पीऊंगा। शिखा, अबे ये हूर परी कहाँ से उठा लाया? और फोन पे तूने इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं। शादी उदी करा जाएगी टाइम पास? अबे टाइम पास है तो इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। जाके फ्रेश हो। अच्छा बेटा, तभी तू लखनऊ छोड़ के नहीं जा रहा, सब दिख रहा मुझे। चल फ्रेश हो जा। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुझे आज जाना नहीं क्या? नहीं यार, आज ट्रेनिंग नहीं है ना, बस ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तू बता, सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहा है?
हमारा भी ऑफिस है भाई, बॉस बुलाते हैं तो हमें भी जाना पड़ता है। चल निकलता हूँ मैं, पर कॉफी तो पीते जा। अभी लेट हो गया है, शाम को आके मिलते हैं। अच्छा ठीक है, बाय बाय। अमन, सॉरी, मैं आपको कॉफी के लिए बुलाने आ रहा था। कॉफी? हाँ, पर अमन कहाँ है? वो तो ऑफिस गया है। अच्छा, अब चलिए। श्योर। कैसे लगी कॉफी? परफेक्ट, जैसी मैं पीती हूँ। वैसे अमन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझसे कभी कुछ छुपाता नहीं है, बस तुम्हारे बारे में नहीं बताया। बताया तो उसने मुझे भी नहीं तुम्हारे बारे में। कोई बात नहीं, मैं अपने बारे में खुद बता देता हूँ। मैं अलीगढ़ से हूँ। अमन और मैं कॉलेज में एक साथ थे और यहाँ लखनऊ मेट्रो में मेरी जॉब लग गई है, तो अब मैं यहीं रहूँगा। सिंगल हूँ, ना शादी हुई है ना ही कोई गर्लफ्रेंड है, और अमन के अलावा मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तो ये रही मेरी स्टोरी। तुम अपने बारे में बताओ। मेरी स्टोरी भी सिमिलर ही है। फैमिली आगरा से है और मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद यहाँ लखनऊ आ गई। यहाँ एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी, पर लॉकडाउन में जॉब चली गई, तो फिलहाल जॉबलेस हूँ। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे जैसी खूबसूरत और समझदार लड़की अमन जैसे लड़के के साथ, I mean, कैसे? इसकी भी एक कहानी है। जॉब जाने के बाद मेरी सारी सेविंग्स कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गई थी। पापा से हेल्प लेने लगी थी, पापा पैसे भी भेजने लगे, लेकिन बदले में मुझे घर बुलाने लगे ताकि मैं उनके बताए हुए लड़के से शादी कर लूँ, जो मुझे करनी नहीं थी। इसलिए मैं कभी घर वापस नहीं गई और पापा से हेल्प लेना भी बंद कर दिया। अब जॉब भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक लोन ले लेते हैं, जब जॉब लगेगी तब चुका देंगे। तो मैंने LNC फाइनेंस से 2 लाख का लोन ले लिया। लोन तो मिल गया पर जॉब नहीं मिली, तो EMI नहीं चुका पाई। बस इसी सिलसिले में अमन का एक दिन मुझे कॉल आया। मैंने उसे अपनी सारी मजबूरी बताई। उसके बाद लोन के रिगार्डिंग उसने मुझे कभी कॉल नहीं किया। फिर एक दिन अमन मुझसे मिलने आया। उसे मैं पसंद थी, उसने मुझे प्रपोज कर दिया और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के अलावा। तो मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। बस ऐसे ही मैं अमन के करीब आ गई। एक तरह का कॉम्प्रोमाइज ही समझो इसे। तो मतलब तुम अमन से प्यार नहीं करती? कहा ना, कॉम्प्रोमाइज है, मजबूरी है मेरी। अच्छा छोड़ो ये सब, मेरे साथ घूमने चलोगी? मेरा मतलब मैं ऑफिस जा रहा था कुछ काम से, तुम भी साथ चलो, मूड फ्रेश हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो तुम तैयार हो जाओ, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। शिखा, 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 हेलो शिखा, कहाँ हो तुम? मार्केट आई हूँ जीत के साथ, कुछ सामान खरीदना था। थोड़ी देर में आ रहे हैं हम लोग। ओके। जीत के साथ? पता है, पूरे 3 महीने बाद मैं बाहर घूमने गई थी। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया। You're welcome। तुम कहो तो तुम्हें रोज घुमाने लेके चलो। रोज? अमन, ये ले गर्मा गर्म समोसा लाया हूं तेरे लिए, भूख लगी होगी, खा लेना। थैंक्स यार। शिखा। हाँ। शिखा, मैंने बॉस से बात की है, तो कुछ दिन तक तुम्हारे एड्रेस पर कोई नहीं जाएगा, तो तुम चाहो तो अपने रूम पे जा सकती हो। ठीक है,
मैं कल चली जाऊंगी, वैसे भी आज रात हो गई है ना, तो यहीं रुक जाते हो। हाँ हाँ जरूर। मैं ये रखकर कॉफी बनाती हूँ तुम दोनों के लिए। ये शॉपिंग तूने कराई उसको? हाँ यार, बहुत उदास उदास लग रही थी तो घुमाने लेके गया। अब देख कितनी खुश लग रही है। हाँ, खुश तो लगी रही है। मैं भी जाके फ्रेश हो जाता हूँ, तब तक तू समोसा खा ले। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ? आज तो संडे है ना, ऑफिस बंद होगा। बस यार, मिलने जा रहा था किसी से, थोड़ा पर्सनल है, आता हूँ। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। जीत, अमन नहीं दिख रहा? पता नहीं, कहीं बाहर गया है, बोला था पर्सनल है। अच्छा, और आज तुमने अकेले अकेले कॉफी पी ली, मुझे उठाया तक नहीं। एक्चुअली हिम्मत नहीं हुई तुम्हें उठाने की। मुझे लगा तुम जाग जाओगी तो मैं बना के पिला दूंगा। रुको, मैं लेके आता हूँ। क्या मतलब हिम्मत नहीं हुई? शिखा, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी से तुमसे प्यार करने लगा था, और जब मुझे पता चला कि तुम अमन से प्यार व्यार नहीं करती, सिर्फ मजबूरी में उसके साथ हो, तब से मेरे मन में सब कुछ बदल सा गया। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम बताओ शिखा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो शिखा। जीत, पर वो क्या शिखा? अमन के बारे में सोच रही हो ना तुम? शिखा, अमन की जिंदगी में तुमसे पहले कई लड़कियां आ चुकी हैं, और तुम्हारे बाद कई और आएंगी, और वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, सिर्फ टाइम पास कर रहा है। ये भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। कोई फ्यूचर नहीं है तुम्हारा उसके साथ। और रही तुम्हारे लोन की बात, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब बताओ शिखा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं समझ गया। I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शिखा, क्या तुम मेरे लिए वो ड्रेस पहन सकती हो जो मैंने कल तुम्हारे लिए ली थी?
अमन तेरी हिम्मत कैसे हुई? निकल मेरे घर से, निकल, निकल यहाँ से। अमन अमन, अमन मैं तुझे तू समझाएगा मुझे? साले, मेरी दोस्ती का ये सिला दिया तूने। तुझे अपने घर में पनाह दी मैंने, और तू मेरी पीठ पीछे। अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। अमन, उठा अपना बैग और निकल यहाँ से। मेरी बात तो सुन ले। कुछ नहीं सुनना मुझे। अच्छा यही होगा कि चुपचाप यहाँ से चला जा, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अमन मैं शिखा से प्यार करता हूँ और शिखा भी मुझसे प्यार करती है। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा मैं इसके साथ। जिस तरह तू उससे प्यार नहीं करता है वो भी तेरे से प्यार नहीं करती है। मजबूरी की वजह से तेरे साथ है वो। पूछ ले। ये सच बोल रहा है ये? हाँ के पास अमन मेरी बात तो सुनो एटलीस्ट। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अब तू सुन, जितना जल्दी हो सके लोन के पैसों का इंतजाम कर। और इंतजाम क्या करना है? बोल अपने इस यार को, तेरा कर्जा भरेगा। अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। अमन बात सुनो। अमन, अमन चलो। हेलो, सॉरी सर, आपको संडे के दिन कॉल किया, बट इम्पोर्टेंट था। सर वो शिखा का पता चल गया है, उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको भेज रहा हूँ। आप रिकवरी टीम भेज दीजिए। ठीक है, तुम डिटेल सेंड कर दो। और हाँ, इस महीने तुम्हारा 50% भी टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। मुझे लगता है तुम्हारी इस बार सैलरी कटेगी। तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, कुछ करो। हाँ सर, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो मिस्टर नवीन, जी कहिए। आपने लोन के ईएमआई का पेमेंट नहीं किया अभी तक, कब करेंगे? देखो भाई, इस मंथ तो नहीं हो पाएगा। अभी नेक्स्ट मंथ ही पैसे को इंतजाम हो पाएगा, तो नेक्स्ट मंथ ही कर पाऊंगा। ऐसे कैसे नेक्स्ट मंथ हो पाएगा? आप लोग लोन लेने से पहले सोचते नहीं है क्या ये पेमेंट कैसे करेंगे? देख भाई, आज के आज पेमेंट कर दे, या फिर एटलीस्ट आधा पेमेंट तो आज कर दे, वरना कंपनी लीगल एक्शन लेगी तेरे अगेंस्ट, समझा? माना कि मैं आपकी कंपनी का कर्जदार हूँ, पर थोड़ा तमीज से तो बात कर सकते हो ना। इज्जत बेइज्जती क्या होती है वो तुझे कल मालूम पड़ेगा, जब रिकवरी टीम तेरे होटल पहुंचेगी और वहाँ सबके सामने तेरे कपड़े उतारेगी। देख, पेमेंट आज ही कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? हेलो हेलो, आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। ये ऐसे नहीं मानेगी, ज्यादा होशियार समझती है अपने आप को। अभी इसकी होशियारी निकालता हूं। और कुछ देखा तुमने किसी को अंदर बाहर जाते आते? नहीं सर। ठीक है, तुम बाहर वेट करो। सबसे पहले किसने देखा बॉडी को? सर बॉडी को सबसे पहले गार्ड ने देखा, उसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। गार्ड ने बताया कि रात को 9 बजे के आसपास जब वो खाना खाने गया तो उसी दौरान इसको किसी ने मार दिया। सर मृतक का नाम अमन है, अलीगढ़ का रहने वाला था, किसी LNC फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करता था। सर इसकी गर्लफ्रेंड भी है शिखा, और एक दोस्त है जीत, जो कुछ दिन पहले इसके यहाँ रहने के लिए आया था, लेकिन गार्ड ने बताया कि इसकी गर्लफ्रेंड शिखा और दोस्त जीत कल ही यहाँ से निकल गए। कोई मर्डर वेपन मिला है? नहीं सर। घर के आसपास अच्छे से तलाश करो, शायद कुछ मिल जाए। और इसका फ्रेंड जीत और शिखा, इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आओ। सर मुझे कुछ नामों की लिस्ट मिली है।
सुनील, और साथ ही ये लिस्ट भी लेके जाओ। इसके ऑफिस में पता करो कि ये नामों का क्या चक्कर है, और इसका मोबाइल और लैपटॉप दोनों जब्त करो। एक्सपर्ट टीम को भेजो, शायद वहां से कुछ मिल जाए। जी सर। शिखा, अमन को कब से जानती हो? सर कुछ 6 महीनों से। कैसे? एलएनसी फाइनेंस से लोन लिया था, टाइम पे ईएमआई नहीं चुका पाई, इसीलिए अमन ने मुझे कॉल किया था। जब मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई तो उसने मुझे कॉल करना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन मुझसे मिलने वो मेरे घर आया, और ऐसे ही मेरे करीब भी। मैं उसे मना नहीं कर पाई क्योंकि मैं मजबूर थी, और उसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। मुझे लगा जब तक जॉब नहीं मिल जाती और ये लोन नहीं ख़त्म कर देती तब तक ऐसे ही चलने देती हूँ। लेकिन फिर एक दिन जीत उसके घर आया और सब बदल गया। सर, मैं और जीत एक दूसरे से प्यार करते हैं, और कल अमन ने हम दोनों को साथ में देख लिया। तो अमन ने तुम्हें और जीत को एक साथ देख लिया और उसे गुस्सा आया, और तुमने और जीत ने मिलकर अमन को मार दिया? नहीं सर, मैंने अमन को नहीं मारा। वो मेरे कॉलेज का दोस्त था, मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगा था कि अमन मेरी और शिखा की बात को समझ जाएगा, लेकिन उस दिन गुस्से में उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे और शिखा को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद शिखा अपने रूम पे चली गई और मैं होटल में रुका हुआ था, और सुबह तक वहीं पे था। आप चाहें तो पता कर सकते हैं। वो तो हम पता कर लेंगे। फिलहाल तुम जा सकते हो, लेकिन जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती शहर से बाहर मत जाना। ठीक है सर। ये जीत बता रहा है कि जिस रात अमन का मर्डर हुआ वो होटल में रुका हुआ था। तुमने चेक किया? यस सर, वो सारी रात होटल में ही था और शिखा भी अपने घर पर ही थी। और कोई मर्डर वेपन मिला अभी तक जिससे अमन का मर्डर हुआ था? नहीं सर। अच्छा, मैंने तुम्हें एक लिस्ट दी थी जो अमन के घर पे मिली थी। उस लिस्ट में जिन लोगों के नाम थे उनके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, ज़्यादातर लोगों ने उसमें से पेमेंट कर दिया था, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया था। शिखा उनमें से एक है। बाकी लोगों को मैंने पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया है। तो जया, अमन को कैसे जानती थी आप? कौन अमन सर? एलएनसी फाइनेंस का रिकवरी एजेंट। याद आया कुछ? अमन, हाँ सर, याद आया। उसका कुछ दिन पहले कॉल आया था मुझे लोन की ईएमआई के लिए। एक्चुअली मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है। उसके बाद मेरी कभी उससे बात नहीं हुई। लेकिन हुआ क्या है सर? मर्डर हो गया अमन का। क्या? मैं कमिंग सर? सर, अमन के लैपटॉप से एक वीडियो मिला है। सर, इसमें एक और वीडियो है। अमन के घर के बाहर एक एटीएम है, उसका सीसीटीवी फुटेज है। अरेस्ट करो इसे। सर, ले आए? यस सर। शहर छोड़ने का इरादा था इनका, लास्ट मोमेंट में पकड़ा है। मुझे क्यों अरेस्ट किया है? मैं जो भी जानती थी सब बता दिया था ना मैंने। आप क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? अमन के मर्डर के जुर्म में। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। सुनील, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ इन्हें। अगर तुमने किसी का मर्डर नहीं किया है तो फिर तुम अमन के घर पे क्यों गई, वो भी गार्ड से छिपकर? हाँ, मैं गई थी अमन के घर, लेकिन इससे ये तो नहीं साबित हो जाता ना कि मैंने अमन को मारा है। मोटिव भी था। हमारे पास एक और वीडियो है सुनील। ये रोमांटिक वीडियो हमें अमन के लैपटॉप से मिला था। वैसे हमारी एक्सपर्ट टीम ने बताया कि ये वीडियो फेक है और अमन के लैपटॉप से ही इसे एडिट किया गया था। इसी वीडियो की वजह से तुमने अमन का मर्डर किया ना। अब आगे की कहानी तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? हाँ, मैंने ही मारा है अमन को।
मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो अमन था ही इतना कमीना कि उसे मारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं दिखा। उसने सारी हदें पार कर दी थी सर। लॉकडाउन में मेरी जॉब चली गई और कुछ ही महीनों में मेरे सारे सेविंग्स भी खत्म हो गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि ये लोन ही क्यों ना ले लूं। वैसे भी ये कंपनी वाले बार बार कॉल करके परेशान करते थे कि मैडम लोन ले लीजिए, ऑफर अच्छा है। अजीब बात है ना सर, ये कंपनी वाले पहले खुद कॉल करके पैसे देते हैं और लोन लेने के बाद ईएमआई के लिए कॉल करते हैं। मैंने सोचा कि एक बार मेरी जॉब लग जाए तो मैं भी ये लोन धीरे धीरे चुका दूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। और फिर ये कंपनी वाले मुझे बार बार परेशान करने लगे। उनसे तंग आकर मैंने अपना फोन नंबर भी बदल दिया था, पर पता नहीं ये अमन को मेरा नया नंबर कहाँ से मिल गया और वो भी मुझे बार बार परेशान करने लगा। जब मैंने उसके कॉल उठाना बंद कर दिए तो एक दिन वो मेरे घर तक आ पहुंचा। जया जी। जी आप कौन? जी मैं अमन, LNC फाइनेंस कंपनी से। तुम घर तक आ पहुंचे? अब आपने अपना मोबाइल बंद कर लिया तो मुझे खुद ही आना पड़ा आपसे मिलने। तो बताइए कब तक कर रही हैं आप पेमेंट? देखिए महीने का लास्ट चल रहा है और मुझ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप पेमेंट जल्द से जल्द कर दीजिए। देखिए मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, बस एक बार मेरी जॉब लग जाए फिर मैं आपका पूरा पेमेंट क्लियर कर दूंगी। हाँ प्लीज़ मेरी मजबूरी समझिए। ठीक है, समझ लेते हैं तुम्हारी मजबूरी। थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। सच्ची? आपका बहुत एहसान होगा। देखो तुम्हारा लोन तो नहीं चुका सकता लेकिन हाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जी क्या चाहिए आपको? वैसे तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए, सिवाय खूबसूरती के? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? हाँ तुम्हें लगा मैं मजबूर हूं तो कुछ भी करूंगी? तुम्हारी गलतफहमी है ये। अभी की अभी मेरे घर से निकलो। जस्ट गेट आउट, आउट। करूंगा तो मैं बहुत कुछ जया जी। बहुत ही नीच आदमी था सर, मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। आखिर बदनामी से कौन नहीं डरता सर। फिर मैंने उसे कॉल किया। देखो अमन तुम ये सही नहीं कर रही हो। ये वीडियो से तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। ठीक है जाओ, लेकिन उससे पहले ही मैं ये वीडियो इंटरनेट पे डाल दूंगा और फिर पुलिस में कुछ नहीं कर पाएगी। और वैसे भी किस मुंह से जाओगे तुम पुलिस के पास? डिफॉल्टर तुम हो, लोन तुम पे नहीं कर रही हो, उल्टा पुलिस तुम्हें ब्लेम करेगी। सोच लो पुलिस के पास जाना है या मेरे पास आना है। मैंने पहले ही सोच लिया था सर कि मैं उसे जान से मार दूंगी। जब मैं उसके बताए एड्रेस पर गई तो वहाँ गार्ड था। मैं कुछ देर वहाँ गार्ड के जाने का वेट किया और जैसे ही वो बाहर चला गया मैं तुरंत अंदर चली गई। आओ अंदर आओ। आओ आओ, डरो मत। अमन प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो ना। अरे कर देंगे वीडियो को डिलीट, पहले थोड़ा रोमांस तो करने दो। अमन अरे कुछ नहीं होगा बाबा।
मुझे लगा कि वो वीडियो उसके फोन में, लेकिन वो वीडियो तो उसके लैपटॉप में था और मैं वो लैपटॉप खोल ही नहीं पाई और इसलिए मैं वो वीडियो भी नहीं डिलीट कर पाई। वो चाकू कहाँ है जिससे तुमने अमन का मर्डर किया? मैंने उसे नाली में फेंक दिया। सर मुझसे गलती हो गई। आज के दौर में इंसानियत खत्म हो गई है। हर आदमी एक बेबस और लाचार औरत का सिर्फ फायदा उठाना चाहता है, उसे बस हवस की नजरों से देखना चाहता है। कुछ औरतें ये बर्दाश्त कर लेती पर कुछ नहीं करती और वो ऐसे लोगों को सबक सिखाती और मैंने भी वही किया सर, उसे सबक सिखाया। अपने गुनाह को मजबूरी का नाम मत दो। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि जिसका समाधान ना हो सके। तुम चाहती तो पुलिस के पास आ सकती थी और अमन को उसके किए की सजा भी दिलवा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गुनाह तो तुमने किया है और इस गुनाह की तुम्हें सजा भी मिलेगी।